तो गाइस इस वीडियो हम बात करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वांट वाला जो सेक्शन है उसमें कहते हैं प्री और मेंस की कहते हैं वेटेज क्या होती है। फिर हम ये बात करेंगे कि आपको कहते हैं कोई भी यूट्यूब पे जो भी बेस्ट टीचर है वो कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर टीचर कहते हैं सबके लिए सेम नहीं होता, क्योंकि किसी टीचर की जो कंपैटिबिलिटी होती है किसी के साथ वो मैचअप नहीं करती और किसी के साथ कर जाती है। और हम इसमें यही बात करेंगे, अगर आपने टीचर को सिलेक्ट कर लिया तो अगर आप उससे उनसे कहते हैं पेड कोर्स ले रहे हो या फ्री में उनका रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो आपको नोट मेकिंग कैसे करनी है। फिर हम ये बात करेंगे कि इसमें हम कहते हैं आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्योंकि आपके पास एक कहते हैं PYQ की बुक होनी चाहिए। कौन सी बुक मैं आपको बताऊंगा वो मेरी रिकमेंडेशन होगी, आपको यूज़ करनी चाहिए और उसके पीछे मैं रीज़न भी बताऊंगा कि आपको वही बुक क्यों यूज़ करनी है। फिर हम ये बात करेंगे कि आपको कहते हैं काफ़ी लोगों को डाउट ये रहता है कि हमारे को कहते हैं क्वांट के क्वेश्चन तो आते हैं, हम बाद में जब करते हैं मॉक के बाद या कहते हैं क्यूज़ के बाद तो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, पर जब हम उस समय करते हैं तो क्यों नहीं होते। तो ये भी हम बात करेंगे। मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कहते हैं कैलकुलेशन कि आपकी जो स्पीड है वो कैसे आपको बढ़ानी है। तो मैं उसके लिए आपको एक लास्ट में ऐप बताऊंगा जिसका अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी कैलकुलेशन डेफिनेटली आपकी कहते इंक्रीज़ होगी। तो गाइस अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कि आपके जो CGL है या CHSL है उसमें एग्ज़ाम की वेटेज क्या है। तो मैं आपको कहते स्क्रीन पे कहते उसकी पिक लगा दूंगा सेक्शन वाइज या कहते टॉपिक वाइज कि किसने लास्ट ईयर के जो 3 ईयर का जो एवरेज है वो कहते प्री और मेंस में कितने कितने क्वेश्चन हैं। पर फिर भी मैं आपको बताऊं कि आपको 5 से 6 टॉपिक है, अगर आपने इतने कर लिए तो 70 से 75% आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा आपको पता है कि अभी आपके पास अब टाइम नहीं है, तो अगर आप ये चाहो कि आप ये प्री तो क्वालिफाइंग होता है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये 7 से 8 टॉपिक कर सकते हैं। अगर आपने 7 से 8 टॉपिक कर लिए तो मोस्टली आपकी 75 to 80% के लिए जो क्वेश्चन चैप्टर है वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के जो आपका 30% रह जाएगा वो अगर प्री हो गया तो इसके बाद आप कहते हैं बाकी टॉपिक को कवर अप कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा ज्योमेट्री है, उसमें से आपके क्वेश्चन कहते प्री और मेंस में काफ़ी आते हैं। दूसरा आपका कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तीसरा आपका कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। फोर्थ क्या हो गया आपका कहते हैं परसेंटेज हो गया। और फिफ्थ आपका कहते हैं अलजेब्रा हो गया। फिर उसके बाद आपकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस में। और आपका कहते हैं जो रेशियो वाले चैप्टर, रेशियो जो प्रोपोर्शन है उसमें आप कहते हैं पार्टनरशिप और कहते हैं एज को भी इंक्लूड है। ये 6 से 7 टॉपिक है आपके। अगर आपने ये 6 से 7 टॉपिक अगर कवर अप कर लिए तो आपके 75 to 80% के जो क्वेश्चन है वो वहीं से आएंगे। बाकी आप 30% जो पार्ट है वो आपके लगा प्री हो जाएगा, तो उसके बाद करो। अगर आपके 7 से 8 टॉपिक हो गए तो बाकी टॉपिक आप कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा, पर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये 7 से 8 टॉपिक की इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से रिपीट हो रहे हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें कौन से टीचर के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर टीचर बोलता है कि मैंने कहते हैं मेरे इतने बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। हर कोई बोलता है कि अभी आपने देखा होगा CGL जो 2024 का रिजल्ट आया था तो सारे टीचर बोल रहे हैं कि भाई हमने इतने सिलेक्शन करा दिया, हमने इतने सिलेक्शन। गाइस आपको इससे मतलब नहीं है कि उनका तो कहते हैं ये प्रोफेशन है, वो तो कहते हैं अपनी इस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे, पर आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो किसके साथ मैचअप कर रही है, क्योंकि हर टीचर के साथ हर बच्चा कहते हैं एडजस्ट नहीं हो पाता। तो गाइस मैं आपको 5 से 6 टीचर के जो फेमस टीचर हैं उनके आपको नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे आपके कहते हैं गगन प्रताप हो गया, आभास सैनी हो गए, आपके भूतेश सर हो गए जो इवन कोचिंग के हैं, और आपके आदित्य रंजन है। ये 4 से 5, और इवन की मोहित गोयल सर भी हो गए। ये 5 से 6 टीचर हैं आपके, इनसे आप पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको पढ़ना कैसे है या आपको कहते समझ कैसे आएगी कि ये 4 या 5 जो टीचर है उसमें से मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो गाइस आपका जो भी कहते टॉपिक वीक है या आप चाहते हो कि आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो आप क्या करो, उनकी जो फ्री वाली जो प्लेलिस्ट है ना या कोई भी उनकी फ्री वाली वीडियो है यूट्यूब पे उसको यूज़ करो। तो आप कहते हैं उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेकर इंक्रीज हो रही है तो आप ना कम से कम 1 से 2 चैप्टर की इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। तो अगर आपको लग रहा है कि जिस भी टीचर से आपको लग रहा है कि मेरे को इस टीचर का पढ़ाया समझ आ रहा है और मेरा कहते हैं माइंड में
बिल्कुल फिट हो रहा है, तो आपको फिर ये समझ जाना चाहिए कि वो टीचर आपके लिए बना है। तो गाइज़ अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको जो इस समय तैयारी वो यूट्यूब की फ्री वीडियो से करनी चाहिए या उनका पेड कोर्स लेना चाहिए। तो गाइज़ मैं अपनी बताऊं तो मैंने जो कोर्स किसी का भी नहीं लिया था, मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा था। पर गाइज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कहते हैं पेड कोर्स लेना ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि अगर आप पेड कोर्स नहीं लोगे तो आपको कहते हैं कभी भी कहते हैं कोई भी चैप्टर या कोई भी कहते हैं सिलेबस कंप्लीट कोई भी टीचर ने यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं पढ़ाया होगा, कुछ ना कुछ रह गया होगा। इवन की सारी चीज़ें क्या होती है अनऑर्गेनाइज वे में होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि आपका लास्ट का समय है और लास्ट के समय में अगर आप चाहते हो कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं और सीधा सीधा मेरे को जो टीचर पढ़ा रहा है बस उसको फॉलो कर लूँ, तो गाइस इस समय क्या होता है मोस्टली किसी का भी जो कोर्स है वो 1000 से 1500 रुपये का कोर्स आ जाता है, इससे ज़्यादा का कोर्स आता नहीं है। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि आप किसी का कोर्स खरीद लो अगर रेदर देन उनकी फ्री यूट्यूब वीडियो की। फ्री यूट्यूब वीडियो आप ये इसलिए यूज़ कर सकते हो कि आप ये चेक करना चाहते चेक करने के लिए कि आप किसके साथ कंपैटिबल है, क्योंकि काफ़ी जो टॉपर होंगे वो बोलेंगे हमने गगन प्रताप से पढ़ा है, कोई बोलेगा भाष सैनी सर से पढ़ा है, कोई बोलेगा कि कहते हैं आदित्य रंजन सर से पढ़ा है। तो गाइस हर टीचर कहते हैं हर बच्चे के लिए कंपैटिबल नहीं रहता, तो इसलिए आपको ये नहीं देखना कि उसकी अगर रैंक यहाँ से आए तो आपके लिए वो सूट करेगा, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं फ्री वाली वीडियो यूज़ करो और अगर जो भी लग रहा है कि इस वीडियो का मेरा यूज़ हो रहा है या हेल्प मिल रही है तो उस वीडियो का यूज़ करके आप उनका कोर्स खरीद लो और फिर कहते हैं उनको जैसे रिलीजियसली उनको फॉलो करो जो वो चीज़ें बता रहे हैं। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि कोई भी जब हम कोर्स लेते हैं या कोई भी सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए हमें नोट मेकिंग कैसे करनी है। तो गाइज सबसे बड़ी बात है कि आपको जब नोट मेकिंग कर रहे हो तो आपको कोई नोटबुक नहीं लेनी, आपको रेदर देन जो आपकी वाइट शीट की जो लूज शीट होती है A4 साइज शीट उसका एक बंडल ले लो। आप क्या करो उसमें अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद एक आप कहते हैं जो स्पाइरल वाली जो एक बॉक्स फाइल होती है या जो एक फाइल होती है ना, उसमें क्या करो दोनों तरफ कहते हैं उसमें पंच करो और उस फाइल में कहते हैं सारी जो आपकी लूज सीट होगी डालते रहो। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि लूज सीट में नोट्स बनाने के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस आपको जब आप तैयारी करोगे, तैयारी करने के बाद आपको कहते हैं नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और ये बार बार आपको नई नई चीज़ें अप्रोच भी मिलेगी। तो उस समय जब आप नोटबुक बनाओगे तो नोटबुक बनाने के बाद आपके पास जगह नहीं बचेगी। तो लूज सीट से क्या होगा कि अगर इन केस इन फ्यूचर आपको कुछ ऐड ऑन करना हो या आपको लग रहा है कि उसमें कहते हैं कोई क्वेश्चन कहते हैं आपको नया लिखना हो या कोई नया कंसेप्ट लिखना हो और आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप लूज सीट को जब ऐड कर दोगे तो ईजिली आपके जो नोट्स होंगे वो आपके काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे। आप किसी भी तरीके से आपको ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो अपने ऊपर है। तो अब बात आती है कि आपको बुक्स कौन सी लेनी है, क्योंकि गाइस आपने टीचर जो पढ़ाते हैं वो मोस्टली PYQ कवर अप करते हैं। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप उनकी जो शीट होती है उनका यूज़ करके ही आप कहते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आपको कम से कम PYQ की एक बुक होनी चाहिए आपके पास। तो PYQ की बुक मार्केट में दो ही फेमस है, या तो आपकी नीतू सिंह है या तो आपकी किरण पब्लिकेशन है या दूसरी आपकी क्या है पिनाकल है। तो गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पिनाकल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पिनाकल की अभी लेटेस्ट बुक है। जो किरण पब्लिकेशन की बुक है वो काफ़ी ओल्ड है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी हो गए। तो जब से TCS आया है तो आपको 2018 के बाद के क्वेश्चन का यूज़ करना है। तो इसलिए आप कहते हैं पिनाकल की बुक यूज़ करो, क्योंकि 2018 के बाद के जो क्वेश्चन है वो पिनाकल में प्रॉपर तरीके से दे रखे। तो इसलिए कहते हैं एक PYQ की बुक और कहते हैं जो आप कोर्स ले लो वो, ये इस तरीके से आपको कहते हैं दोनों आपको सीट यूज़ करनी है और साथ ही साथ आपको वो बुक यूज़ करनी है। तो इस तरीके से करोगे तो आपका जो मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो मोस्टली आपका कवर अप हो जाएगा, यानी कि 90 to 95% आपका जो एरिया है वो कवर अप हो जाएगा। गिने चुने जो क्वेश्चन होंगे वो आप बाद में कहते हैं ऐड ऑन कर लेना। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि जब आप नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स बनाने के बाद आपके पास ना कम से कम आपकी जो नोट्स मेकिंग हो जाएगी स्टार्टिंग में आपकी काफ़ी थिकनेस हो जाएगी। तो उस समय आप जब एग्ज़ाम के टाइम या जब मॉक दे रहे हो तो उस समय आपको कन्फ्यूज़न रहेगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जब आप नोट्स बनाओ ना, एक बार नोट्स बना लिया, नोट्स बनाने के बाद आपको कहते हैं रिवाइज़ करना है।
रिवाइज करने के बाद आपको ये तो नहीं है कि फर्स्ट बार करा दूसरी बार जब करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके लिए टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे। जो आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे ना, तो उस पर कहते हैं अपने हिसाब से कहते हैं उसमें सिंबल बना लेना, आप स्टार बना लेना कि हाँ ये मेरे को नहीं हुआ है। ऐसे कर करके जब आप तीसरी रिवीजन करोगे तो आपको ये लगेगा कि जब अगर आपके कोई पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें आपके 300-400 क्वेश्चन है, तो मोस्टली आपके 50 से 60 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपके गलते हैं सबसे ज़्यादा जिसमें स्टार हो गए, और उसी स्टार वाले क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम स्टार होंगे वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पहले आपको रिवाइज करके जाना है। अब बात आती है कि मैं आपके लिए एक नोटबुक बनाने के लिए रिकमेंड करूँगा, आपकी फॉर्मूला नोटबुक। जो भी चैप्टर होंगे सभी चैप्टरों में आपको सारे चैप्टर, ज्योमेट्री हो गया या अरिथमेटिक हो गया, कंसेप्ट हो गया, उसको एक पतली सी नोटबुक बनानी है, उसमें सारे फॉर्मूले लिख लें। ये फॉर्मूले आपको हेल्प कब करेंगे, जब आप चलते एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हो गए, या कभी आप मॉक दे रहे हो, मॉक देने से पहले, या पर्टिकुलर अगर आपने मॉक दिया उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक पे डायरेक्ट जंप करके आप उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लोगे। इस तरीके से आपका क्या होगा, जो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर जब आप नोट मेकिंग करोगे, कंसेप्ट पढ़ाया फिर क्वेश्चन कराया, कंसेप्ट पढ़ाया, तो ऐसे क्या होता है आपको ढूंढना पड़ेगा। उस तरीके से अगर आप पूरी सारे जो जितने भी आपके फॉर्मूले एक जगह आप लिख लोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके सामने सारी चीज़ें होगी और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये फ़ायदा रहता है कि आपकी एक फॉर्मूला नोटबुक बनाने। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि आपने वेटेज पता चल गया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपका कि आपको सिलेबस कवर अप कर लिया, आपने फॉर्मूला नोटबुक बना लिया। अब क्वेश्चन नहीं आता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, कर भी लिए, नोटबुक से भी, वो बुक से भी लगा लिए, सीट भी लगा दी, फिर भी नहीं हो रहे। अब क्वेश्चन आता है कि आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होगा कि जब भी आप मॉक दे रहे हो या कहते हैं आप नोटबुक मॉक दे रहे हो या सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपको बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है ना, उसकी आपको एक नोटबुक बनानी है। वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आपको लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी थी या कोई नया फॉर्मूला था, तो आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है। उस नोटबुक में सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन करते जाना है। जिस तरीके से आपको क्या रहेगा कि आपको कुछ, क्योंकि कभी भी आप सिलेबस कहीं से भी कर लो, आपका 100% कंप्लीट नहीं होता। तो जब मॉक दोगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अलग अलग तरीके से क्यूज दोगे, तो आपका क्या रहेगा कि आपके वो जो नए क्वेश्चन है ना, वो आपके ऐड ऑन होते रहेंगे। और ये जो वो क्वेश्चन है वो आपके अच्छे वाले क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम से पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर ऑफ स्टार जिसके ज़्यादा होंगे वो आपको रिवाइज करना है। साथ ही साथ आपको ये वाले जो नोटबुक के जो क्वेश्चन होंगे ना, आपने इसे बोलेंगे हम डाउट नोटबुक या मॉक टेस्ट वाली कॉपी बोल लो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ना, इन सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, या टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते जाना है, या वीकली, या आप कहते हैं जब भी आपको लगा कि आपको रिवीजन करनी है तो आप इन्हीं क्वेश्चन को करें। तो आपके जो हर चैप्टर के ना मतलब 70 से 80 क्वेश्चन होंगे जो आपको बस रिवाइज करते रहना है। और यही वो क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत देंगे, और यही वो क्वेश्चन है जो आपके 25 में से 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं ना, वो यही क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपको नोटबुक मेंटेन करनी है। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, तो मैं आपको एक बताऊंगा कि एक मैथ ना वर्कआउट की एक ऐप है, उसमें आपके जो 2 डिजिट के मल्टीपल हो गए, डिविजिबिलिटी हो गए, मतलब अलग अलग स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, वो सारी चीज़ें। तो आप उसमें जब भी आपका फ्री टाइम मिले या आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप उसमें क्यूज करो, तो आप गेम भी हो जाएगा, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में काम करना है। तो इस ऐप का क्या, मैं अपने कहते हैं जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कहते हैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। तो अब बात आती है कि साथ ही साथ आपको स्पीड बढ़ाने के लिए एक तो आपकी कैलकुलेशन हो गई, दूसरी आपकी हो गई कि आपको सेक्शनल टेस्ट और आपका जितने भी क्यूज है ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम देना है। क्योंकि आपको पर्टिकुलर टॉपिक हो गया या मान लो 25 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, तो सेक्शनल टेस्ट देने के लिए आप कहते हैं टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं मोस्टली हर टॉपिक के कहते हैं क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, इवन की PYQ भी होंगे। तो इस तरीके से आप कहते हैं क्यूज हो कहते हैं सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी, आपका रिवाइज भी होता रहेगा, और कैलकुलेशन के लिए वहाँ से कर लो। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा कि आपको एक अच्छा कहते हैं स्कोर करने में। तो गाइस मैंने भी ऐसी तरीके से करा था और ऐसे ही मोस्टली सब करते हैं। तो आपको बस ये चीज़ फॉलो करनी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि बस आपको बस एक बार ये फॉलो कर लेना, आपकी सारी
सारी चीज़ें क्या कहते हैं सॉर्ट आउट हो जाएगी। और इस वीडियो में बस यही तक था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।